अपने YouTube चैनल सेव विजन कैरियर लाइफ मैनेजमेंट में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कई सारी वैकेंसीज और रोजगार संगम में जो जॉब फेयर आता है उसके बारे में बताया था, तो उसी श्रृंखला में आपको आज कुछ और नई जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में बताते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे वैकेंसीज को अप्लाई करना है, कैसे चीज़ें होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप अपने इस यूट्यूब वीडियो की लिंक पे जाकर देख सकते हैं। पुराने वीडियोस में सारा सब कुछ बताया हुआ है। अगर तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, आपको उस चीज़ पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे कि एक वैकेंसी आई हुई जूनियर असिस्टेंट की, सिंगल पद है, 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें आपको 16,000 वेतन और कानपुर की वैकेंसी है। कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। MS एक्सेल, MS वर्ड तथा कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग ये मांगा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस वैकेंसी को भी। दूसरी वैकेंसी है चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास में चपरासी की। 35 वैकेंसीज है, 35 वैकेंसी है टोटल। हाई स्कूल मांगा हुआ है, हाई स्कूल से कम मांगा हुआ है। 12,378 रुपये सैलरी है। और मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल 4 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है, ठीक है। तीसरी वैकेंसी भी आपकी चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास की है, 18/2/2026 इसकी भी लास्ट डेट है। एक वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, 13,616 रुपये इसमें सैलरी है, मुरादाबाद की वैकेंसी है, ओके। अगली वैकेंसी आपकी महिला कल्याण विभाग में फिजिशियन की है, सिंगल वैकेंसी। इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा है मेडिकल में MBBS, लेकिन सैलरी बहुत कम है। MBBS शिक्षा स्तर मांग लिया है 9,930 रुपये। कोई MBBS का बंदा क्या है, खैर 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा हुआ है, महाराजगंज। महिला कल्याण विभाग में 18 स्टाफ नर्स की वैकेंसी, एक सिंगल वैकेंसी, 11,916 रुपये सैलरी। और GNM मांगा हुआ है, 21 साल से 45 साल एज है, महाराजगंज की वैकेंसी है। 18 तारीख की ये भी वैकेंसी है और ये भी महिला कल्याण विभाग की है, सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की एक वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, 18,536 रुपये सैलरी है। और NGO में इसका अनुभव मांगा है, महाराजगंज की वैकेंसी है। महिला कल्याण विभाग की जो अगली वैकेंसी है मैनेजर कोऑर्डिनेटर, इसमें सैलरी ठीक हो सकती है। 18 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। इसमें आपका डिप्लोमा कंप्यूटर IT से मांगा हुआ है और आपका ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और किसी भी डिग्री में। देखिए 23,170 मैंने जैसा कि कहा था, इसमें वैकेंसी अच्छी हो सकती है। 23,170 रुपये 23,170 रुपये इसकी सैलरी है। और कोई भी अनुभव 3 साल का अनुभव मांगा गया है, ठीक है। अगली वैकेंसी आपको जैसे कि बताते राजस्व एवं आपदा विभाग में 4th क्लास में चपरासी की वैकेंसी, सिंगल एक वैकेंसी है। और इसमें भी आपका 11,000 सैलरी है। संभल की वैकेंसी है, कोई अनुभव नहीं मांगा है और 18 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है, ठीक है। और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन विभाग का नाम है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, 1 लाख सैलरी है। देख लीजिए सैलरी बहुत ज़्यादा है, 1 लाख। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 1 लाख सैलरी बहुत होती है। 5 साल का अनुभव मांगा है सेल्स का, नॉर्मल सेल्स का अनुभव मांगा हुआ है। और आप इसमें बस ये प्रॉब्लम है कि एक वैकेंसी है, कहाँ की है वैकेंसी, लखनऊ की है, तो कोई दिक्कत नहीं है लखनऊ में, मार्केटिंग की ही वैकेंसी है ये। और इसमें आपका सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, राजस्व एवं आपदा विभाग की वैकेंसी है, सिंगल एक वैकेंसी है। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी में मतलब इसमें आपका 21,000 सैलरी मांगी है, 3 वर्ष का अनुभव मांगा हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपल्सरी सोशल सिक्योरिटी, कानपुर नगर की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। 3 वर्ष का अनुभव मांगा है, 1 वैकेंसी है। और साइंफोटेक में
साइन इन्फोटेक में ये है कंपनी का नाम, उत्तर प्रदेश भू संपदा अपीली अधिकरण, कोर्ट कम क्लर्क, ई कोर्ट कम क्लर्क, असिस्टेंट ई कोर्ट कम क्लर्क। ठीक है, इसमें आपका 2 वैकेंसी है। 18 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है, 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और इसमें 36,047 रुपये वैकेंसी है। 18 से 60 साल का अनुभव है, 2 वर्ष का अनुभव मांगा है। 18 से 60 साल तक एज है। लखनऊ की वैकेंसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भू संपदा अपीली अधिकरण, अपीली अधिकरण 6 वैकेंसी है। 18 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। और MTS की वैकेंसी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 22,901 रुपये सैलरी है। 22,901 रुपये सैलरी है और लखनऊ की वैकेंसी है। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है मेरे इसमें, बट आपको चक्कर ये कि सारी चीज़ें क्लियर बतानी होती हैं और कई सारी वैकेंसी एक साथ में लेके आता हूँ इसीलिए। तो बेसिक शिक्षा विभाग में कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी, संजय ग्रामोद्योगिक समिति इसका कंपनी है, संस्था है। ग्रेजुएट और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी BSc मांगा हुआ है। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर 16,000 सैलरी, 1 वर्ष का अनुभव, एटा। ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर में 3 वैकेंसी हैं इसमें भी देखिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। मैनेजमेंट MBA 16,383 रुपये की सैलरी है, 1 वर्ष का अनुभव है, मांगा है किसी भी इसमें एनी, एटा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की बेसिक शिक्षा विभाग में ये भी शायद एटा की वैकेंसी होगी, सिंगल वैकेंसी है। ठीक है, 11,020 रुपये सैलरी है इसकी, एटा की देखिए वैकेंसी मैंने बताया था। ठीक है, अगली वैकेंसी आपकी ऑफिस क्लर्क, ये भी वहीं की वैकेंसी होगी एटा की। 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और इसमें इंटर मांगा हुआ है। 11,020 रुपये सैलरी है, जनपद एटा। ये भी बेसिक शिक्षा विभाग की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। ठीक है, और 18,560 रुपये इसकी सैलरी है, 42 साल तक एज है एटा की। महिला कल्याण विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर, एक तरह से MTS बोल सकते हैं। ठीक है, हाई स्कूल से कम, बिलो SSC, 11,000 सैलरी, हरदोई की वैकेंसी है। कुल मिलाकर देखिए नीचे लिखा भी है, साक्षर होना आवश्यक है, संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव, हाई स्कूल अथवा समकक्ष। महिला कल्याण विभाग की सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, 5 मांगा है, क्लास 5, 10,500 रुपये सैलरी है, 2 साल का इसमें भी अनुभव मांगा है, 5 पास में भी 2 साल का अनुभव, हरदोई की वैकेंसी है। महिला कल्याण विभाग सेंटर मैनेजर, पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट, लॉ, सोशल वर्क, MA, LLM, MSW या डिप्लोमा, मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और 37,000 सैलरी है। NGO सोशल सर्विस, मतलब NGO में 5 साल का अनुभव और हरदोई की वैकेंसी है। काउंसलर की वैकेंसी है महिला कल्याण विभाग में, ये भी तो हरदोई की, ये भी होगी, BA मांगा है इसमें। ठीक है, और 33,500 रुपये इसकी सैलरी है, 3 साल का अनुभव मांगा है। NGO में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस, हरदोई की वैकेंसी है। केस वर्कर, महिला कल्याण विभाग, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन BA, LLB यही मांगा है, 25,000 सैलरी है, 3 साल का अनुभव, 2 वैकेंसी, हरदोई। NGO का ही इसमें भी 3 साल का अनुभव मांगा है। और चीनी उद्योग में गन्ना
जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। 2 वैकेंसी हैं, 15,252 रुपये सैलरी, 18 से 40 साल का अनुभव, रामपुर और बिजनौर 2 डिस्ट्रिक्ट में। 2 वैकेंसी मतलब एक वैकेंसी हो जाएगी। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में असिस्टेंट मार्केटिंग की है, एक है, और 70,000 सैलरी है। 70,000 सैलरी है, देख सकते हैं सैलरी बहुत अच्छी है। 21 साल से 35 साल का अनुभव मांगा है, सॉरी 21 साल से 35 साल की एज में 2 वर्ष का अनुभव सेल्स का मांगा हुआ है। सैलरी बहुत अच्छी है, 70,000। महिला कल्याण विभाग में केस वर्कर की वैकेंसी है और 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसमें काफ़ी डेट है आपके पास। BSW ग्रेजुएशन सोशल वर्क मांगा है, 25,000 सैलरी और NGO में ही इसमें अनुभव मांगा है। बनारस की वैकेंसी है। महिला कल्याण की ये भी वैकेंसी है, महिला कल्याण विभाग की, तो ये भी आई थिंक बनारस की होगी। एक वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ, 11,000 सैलरी, बनारस की वैकेंसी। देखिए अगली वैकेंसी वॉचमैन की है, महिला कल्याण विभाग में 3 वैकेंसी है, तो ये भी आपकी आई थिंक बनारस की होगी। 2,500 सैलरी है, ये भी बनारस की है। महिला कल्याण विभाग की 2 वैकेंसी हैं, ये भी क्रम से ही है, तो बनारस की भी होगी। BSW इसमें मांगा है, 25,000 सैलरी है, 3 साल का अनुभव, और बनारस की। NGO में मांगा है 3 साल का अनुभव। ऑफिस असिस्टेंट महिला कल्याण विभाग की ये भी वैकेंसी है आपकी, और इसमें आपकी 20,000 सैलरी है। NGO में 3 साल का अनुभव, बनारस की वैकेंसी है। देखिए अपना वीडियो ख़त्म होने वाला है, 2 वैकेंसी और बची हैं 3, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि आपको कुछ और वैकेंसीज और जॉब फेयर्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 3 वैकेंसी हैं, महिला कल्याण विभाग की है और 11,000 सैलरी है आपकी MTS की, बनारस की वैकेंसी है। ठीक है, और महिला कल्याण विभाग की भी वैकेंसी है, इसमें भी आपका 3 वैकेंसी हैं। वॉचमैन की 10,500 सैलरी, बनारस, 26 तारीख की भी सेम वही महिला कल्याण विभाग। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटर की एक वैकेंसी, इसमें सैलरी ज़्यादा होगी, 7,000 सैलरी, MSW मांगा हुआ है और अनुभव भी मांगा है 5 साल का, बनारस के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं आपको इसी तरह से और कुछ वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको जॉब फेयर्स के बारे में और नई नई वैकेंसीज के बारे में बताता रहूँगा। आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।